नमस्कार, आदाब, हाय एवरीवन। मेरा नाम निकिता है और आज मैं अपने शो के ज़रिए फिर से आप सभी के साथ रूबरू हुई हूँ, जिसका नाम है शेफ एट लूफ्रे। आज हमारे साथ जो शेफ हैं, मैं अभी आपको उनका नाम बताऊंगी, बट उनका नाम बताने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगी कि वो एक बहुत ही बेहतरीन शेफ के साथ एक बहुत ही हम्बल इंसान भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शेफ वैभव भार्गव की। लास्ट 16 ईयर से वो इस इंडस्ट्री में है और अर्लियर ही वॉज अ कॉर्पोरेट शेफ और अभी वो कंसल्टेंट शेफ हैं एंड अ फ्रीलांसर एज वेल। सो व्हाट आई एम गोना डू इज वैभव, वेलकम टू आवर शो। तहे दिल से इस्तकबाल है आपका हमारे शो शेफ एट लूफ्रे में। आपको तमाम जनता देख रही है, क्या कहना चाहेंगे उनसे? थैंक यू सो मच निकिता। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनवाइट करने के लिए लूफ्रे जैसे प्लेटफॉर्म पे, और आई एम ग्लैड कि मैं लूफ्रे के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। और सो आई फील दैट आई एम अ पार्ट ऑफ फैमिली, एंड इट्स ऑलवेज फील ग्रेट अगर आप जब भी अपनी फैमिली से मिलते हैं। आई ऑलवेज फील वेरी ब्लेस्ड। तो वैभव, स्टार्ट करेंगे आपके बारे में। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हाउ योर, मतलब आई जस्ट वांट टू नो योर जर्नी सो फार, हाउ यू स्टार्टेड एंड व्हाट मेड यू टू बिकम अ शेफ। क्या आया कि हाँ चलो अब हम शेफ बन जाते हैं? अ, देखिए, मेरी स्टोरी जो है वो बाकी शायद काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा पैशन था और वी ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए शेफ, बट मेरे साथ शायद ये स्टोरी नहीं थी। और आई वाज ए व्हेन आई वाज स्टडीइंग, आई हैव मैथ्स, बायोलॉजिकल, एंड जैसे हर एक का होता है कि माय फादर इज अ साइंटिस्ट, माय मदर वाज अ प्रिंसिपल, सो दे ऑलवेज वांटेड मी कि चलो उस वक्त डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। आई एम टॉकिंग अबाउट almost 25 30 years back, when 25, I'm talking about 1995 97. So ओके। I was studying, and सब कुछ ठीक चल रहा था, but somehow I was very very always blessed कि मेरे एक अंकल थे जो उस वक्त एक होटल इंडस्ट्री में काम करते थे। एंड somehow जब भी हमारी छुट्टियां होती थी और हमें मौका मिलता था रेस्टोरेंट जाने का उनके साथ, तो आई वॉज वेरी अमेज्ड टू सी द काइंड ऑफ होटल्स आई हैव सीन दैट टाइम। तो कभी कहीं ना कहीं था कि यार क्यों ना ऐसी जगह कभी काम किया जाएगा, बट कभी सोचा नहीं था कि इस फील्ड में इस तरीके से उतरा जाएगा। सो ग्रेजुअली जब कॉलेज में आए, तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बट साथ ही साथ व्हाई डोंट यू गिव द होटल मैनेजमेंट, मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। सो आई जस्ट गेव द एग्जाम, गॉट थ्रू, एंड सडनली द होल life changes from there. And I started from IHM Chandigarh, and जब ट्रेनिंग शुरू हुई वहां पे आई डिसाइडेड कि आई वाज वेरी आउटस्पोकन एंड ऑलवेज वांटेड टू मीट पीपल, वांट टू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल। तो वहां से मुझे लगा कि जरूरी नहीं है कि आपको फ्रंट ऑफिस या फ्रंट ऑफ द हाउस जाके आपने गेस्टों से इंटरेक्शन करना है। आप एज ए शेफ, जो कि एक क्रिएटिव फील्ड है, वहां पे रह के भी आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ माई एज ए शेफ जर्नी स्टार्टेड, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग all my basics and everything. ओके। तो अब मेरा एक पर्सनल सवाल है, मैं आपसे करना चाहूंगी। जैसे हमारे सबसे पहला ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि आप शेफ हैं और हम हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाते हैं तो सबसे एक डिफिकल्ट पार्ट होता है हमें क्या ऑर्डर करना है। दैट बिकम्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर अस। आपके भी फ्रेंड्स होंगे, जब भी आप जाते होंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस होता है वो एक तरीके से। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि चलो चलो आज तो हमारे साथ शेफ है, आज यही ऑर्डर करेगा? तो इस तरह की सिचुएशन कभी आपने फेस की है? आई थिंक ये हर बार की कहानी है जब भी आप फ्रेंड्स के साथ जाते हो, बिकॉज कोई भी इतनी हेडेक में नहीं लेना चाहता, कहते शेफ है, इन्हें तो मालूम ही है क्या ऑर्डर करना है। बट देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी रेस्टोरेंट में जाइए, खाना खाइए, कुछ भी ऑर्डर करिए, वहाँ के जो सर्वर्स होते हैं वो आपको बेस्ट गाइड करते हैं, और जो उनकी बेस्ट डिशेज होती है हमेशा वही ऑर्डर करनी चाहिए। दैट्स मेरा तजुर्बा है, और वो उसमें आप कभी फेल नहीं होते हैं। ओके। और क्योंकि आप शेफ हैं तो ऐसा होता है कि लाइक घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में चाहे जितने भी आप एक्सपर्ट शेफ हैं लेकिन घर में ऐसा होता होगा कि भाई खाना तो अब हम ही बनाएंगे। इट्स लाइक कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है? आई थिंक दिस कोविड-19 से पहले दिस इज द सिचुएशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि घर पे कभी किसी ने इतनी अहमियत नहीं दी कि आप बाहर तो लोग फिर भी बोलते हैं कि आप शेफ हो, बट घर में इवन माय सन ऑलवेज सेज कि शेफ आप क्या, मतलब क्या बनाते हो आप? कभी कहते हो मैं जापानीज बनाता हूँ, कभी आप कहते हो इंडियन बनाता हूँ,
तो कभी आप कहते हो मैं पिज्जा बनाता हूँ, तो आप करते क्या हो? So it was very difficult, and but in this lockdown, it is a great opportunity for me to show that I can cook. Thoda bahut I can cook, and I can convince my son that I'm making a lot of dishes these days at home, and I think it is a great opportunity. Yes, now they are more or less convinced that I have the abilities to cook a little bit of food. So yeah, So it's like कि घर का खाना आप एंजॉय कर रहे हैं। yes, absolutely. तो एक घर के खाने से मुझे एक इंसिडेंट याद आया, बहुत फनी सा, मैं चाहूंगी कि आप सभी के साथ शेयर करूं। तो क्या हुआ था, एक बार हम सब फ्रेंड्स के साथ में पिज्जा हट गए ऑर्डर करने के लिए पिज्जा। एवरीवन ऑर्डर्ड पिज्जा, लेकिन मेरे पास अपनी पसंद था, तो मैंने उसको निकाल के खाना शुरू किया। तो एक लेडी आई वहां पर, शी वाज सर्विंग, में बोल रही कि देखिए यहाँ पे बाहर का खाना खाना अलाउड नहीं है। तो मैंने बोला भाई, बाहर का खाना तो हम यहाँ खाने आए, ये तो घर का ही खाना है। Right, तो हाँ जी। absolutely. ओके, सो कमिंग बैक, मतलब इट्स लाइक कि 16 ईयर से आप हो, एंड क्या ऐसा रहा है कि आप जैसे बहुत, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर दिन एक नया लर्निंग डे होता है। तो आप ऐसा क्या करते हो टू इम्प्रूव योर स्किल्स? आपको लगता हो कि हाँ, इन चीजों पे आई एम वीक, या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मुझे यहाँ पर थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए? देखिए, आई थिंक लर्निंग तो एज यू सेड इट्स एवरीडे प्रोसेस, और आप हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं। जी। लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आई थिंक आई यूज्ड टू ट्रैवल, हाँ। but in the current scenario, I read a lot, I research on the Google a lot what is happening, because our technology is so great now that you can see what is happening around the world. So I think that's how I tried that most of the technology can be used. Otherwise, before that, I used to travel to learn a lot, and अलग अलग देशों में जाके उनके खाने के बारे में जानना, उनके कल्चर के बारे में जानना. I think it's given me a great opportunity, and and that's what I love. ओके, वैभव, इस बीच हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो सामी सिंह का एक क्वेश्चन है आपके लिए कि टेल अस अबाउट द बेस्ट एंड वियर्ड एक्सपीरियंस ऑफ योर करियर। ही वांट्स टू नो दिस। I think best career when best experience of my career is jab I think I served a meal cooked by me to Sachin Tendulkar, and I think that was a very great moment for me because of his humbleness. He's a superstar, but the way he behaves and the humble guy I've never seen, or I think I've never met so far. And weird experience. देखिए बहुत सारे होते रहते हैं, कई बार यू कम अक्रॉस टू द guest, and sometimes their requests are very weird, that they are vegetarian, but they want to eat chicken curry. So there are many guests I have come across, and I sometimes we don't understand. I mean, there are preferences, but there are particular people who wants to eat only vegetarian, but they are okay to have either a fish curry or a mutton curry. So sometimes it is difficult to understand those kind of requests in a restaurant. करेक्ट, ट्रू। ओके, सो योर वन इंस्पिरेशन, मतलब हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई इंस्पिरेशन जरूर होती है। तो हु इज योर वन इंस्पिरेशन एंड व्हाई? देखिए, इंडिया की बात करें तो व्हेन आई वाज लर्निंग इन इंडिया, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, आई थिंक आई वर्कड विद वेरी यंग एंड डायनामिक शेफ्स. आई वाज वेरी लकी. तो आई थिंक वो एक काफी अच्छा लर्निंग था. और व्हेन आई जॉइंड आईटीसी, तो शेफ मंजीत गिल वाज माय मेंटर, और उन्होंने मेरे को काफी मिला. बट व्हेन आई, जैसे मैंने पहले बोला, आई वाज ट्रैवलिंग, और इन 2011 आई वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू शेफ्स फ्रॉम इंडिया who got a chance to work in number one restaurant in the world called Noma. So I did a training there for a month, and I think that has really changed my perception of cooking and the way they have taken their cuisine, their own sustainability. I think the way of thinking about food, I think from there I would say Chef Rene also has a huge impact in my life. Okay.
ओके, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। सैमी सिंह, शी इज अ गर्ल। मुझे नाम से थोड़ा कंफ्यूजन लगा था। इट्स ओके, ठीक है सैमी, गॉट यू, यू आर गर्ल। अच्छा ठीक है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी रेसिपी कभी वापस आ गई हो, या आपने किसी को कोई ऑर्डर किया हो और कभी किसी ने नापसंद किया हो और वो आपके पास में फिर वापस आया हो? क्या ऐसा भी हुआ है कभी? एब्सोल्युटली, बहुत बार होता है, क्योंकि देखिए एज ए शेफ जब हम एक रेस्टोरेंट में खाना बनाते हैं कि वो एक जनरल पब्लिक के माइंड से हम बनाते हैं, एंड समटाइम्स हर एक इंडिविजुअल का जो पैलेट होता है फूड का वो अलग अलग होता है। किसी को फूड स्पाइसी लगता है, किसी को नॉन स्पाइसी लगता है, few people are allergic, few people are don't like too much oil, some people, so every individual is different, or that's why we chefs go and interact with our customers in case sometimes they don't like, अगर उन्हें कुछ चीज पसंद नहीं आती है तो as a chefs we go and talk to them and try to rectify the dish and send them again and take their feedback that I hope now they have liked the, so sometimes you have to make the food as per the preferences of the guest. ओके, But it हाँ happens a ठीक है, lot, but दैट्स it happens a एब्सोल्युटली lot, फाइन। it happens a lot, एग्जैक्टली, some, yeah. या एक्चुअली देन यू कैन ओनली गेट टू नो योर वीकनेस कि कहाँ लैक हो रहा है, आई गेस। तो इससे इम्प्रूवमेंट ही होता है। No, कई बार ऐसा होता है, people are also, they are allergic, and maybe the dish is has contains that kind of, for example, if somebody is allergic to peanut, or they forgot to tell to the server, and the dish come back to the chef, that, so you have to rectify, and that, so sometimes it is vice versa also, that guest forgot to tell their allergies, and the dish is made as per the recipe, but when it comes back, they say ki we don't need peanuts or any allergic element which is present in the dish. Okay. So what's the most difficult part of being a consultant chef? You have to hear everyone's, because everybody is a chef these days, and they really want to put the things in the menu which they like, and I think in the restaurant industry it doesn't work like that. So I think Okay. that's the most difficult part. Okay. So we have one viewer with us, Kriti Sharma. She wants to know, what is your favorite dish? I like to work with the local sustainable ingredients, and I like to, like, one of my favorite dishes, beetroot kebab, which I do, and one of my salad is also favorite, which is barley and avocado salad, Okay. and yeah, that is, of course, non-veg also we do a lot of dishes, but if vegetarian, I'm more work towards vegetarian and sustainability, so that is. I keep experimenting with these kind of ingredients. Okay. So अलग अलग choices जैसे आते हैं, that girl wants to continue, कीर्ति शर्मा wants to continue, अलग अलग choices का ध्यान कैसे रखते हैं आप? See, that is what experience teaches us, that how you create a menu while keeping the choices of different people. What people is your so we have to cater to different segments. Every segment has different opinions, choices. That's the experience which tell us what to put in the menu and how to put in the menu. For example, I'm doing one kind of dish, like I was just telling, that I do bagan ka bharta in a different style, but I serve it as a taco with the कुट्टू के आटे की हम छोटी सी tacos बनाते हैं. We called it Yes. buckwheat tacos. So, and it is Okay. stuffed with the bagan ka bharta, which is very smoky, like properly smoked, and then top up with the salsa and all. So it's a little fusion dish, but that's how you play with the ingredients and taste and different choices and creativity. Okay. So last सवाल शेफ वैभव आपसे होगा मेरा कि what's your success mantra? Keep it simple and keep working hard. There is no other way to go for a success. There is no shortcuts. You have to work hard in the as a chef, because you can't learn. There's so much to learn from this as a chef, because there's so many cuisines within our India, apart from if you want to learn any international. So just keep it right, keep it basic, and learn every day as much as possible, and work very, very hard
for this industry. ओके, सो अब हम चलते हैं, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि शेफ वैभव हमारे लिए एक बहुत ही लजीज सी छोटी सी एक रेसिपी भी लेकर आए हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हम चाहेंगे, हम इनफैक्ट दरखास्त करेंगे शेफ वैभव से कि वो हमें दिखाए, थोड़ा सा सबको ललचवाएं और थोड़ा सा एंटरटेन भी करें अपनी डिश के साथ में। सो आप ये बता दें कि आज आप कौन सी डिश बनाने वाले हैं और क्या उससे सीखने को मिलेगा? आज जैसे मैंने बोला, आज मैं बनाने वाला हूँ हमारा बाले सैलेड, बट क्योंकि अभी लॉकडाउन है सो कपल ऑफ इंग्रेडिएंट्स हमारे पास नहीं मिले हैं, लेकिन हम एक बेसिक रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी है। बाले is a source of fibers, vitamins, minerals. It's so there's so many benefits apart with other ingredients we're gonna use. Those are all seasonal ingredients which we're gonna use. तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जो रेसिपी है। मैं थोड़ा सा कुछ प्रेप करके रखा हुआ है, सो आई एम जस्ट गोना ओके, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन। परफेक्ट, बहुत ही, ओ माय गॉड, इतना सारा आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को लेस कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता। नहीं, ये काफी फैला के रखा हुआ है इसलिए भी लग रहा है, बट जब हम आपको दिखाएंगे तो बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो जो आज हम बना रहे हैं, देखिए ये है हमारा मेन इंग्रेडिएंट, ये है बाले। इसको हमने बॉईल करके रख लिया है। इसे 6 से 8 घंटे आप ओवरनाइट या तो सोक करके रख लीजिए, और या फिर आप अगर शाम को बनाना चाहते हैं तो सुबह भी सोक कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा हमारा मैंगो, विच इज अ फ्रूट। आप कोई भी फ्रूट यूज कर सकते हैं। आई लाइक मैंगोज, इस वक्त सीजन में है। लीची भी इस वक्त सीजन में है। एनी सॉफ्ट गुड फ्रूट विच हैज अ बॉडी आप यूज कर सकते हैं। देन आई हैव दीज बीटरूट्स विच आर आल्सो बॉइल्ड, और उसको मैंने डाइस में करके रख लिया। तो बेसिकली जो आज हम डिश बना रहे हैं एक रेस्टोरेंट स्टाइल प्रेजेंटेशन के अंदर, इसको हम बोलते हैं बाले बीटरूट एंड मैंगो टार्टर। और इसके साथ जो ड्रेसिंग हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे हमारे एक जापानीज लेमन होता है, उसको बोलते हैं यूजू। तो यूजू मेयो और एक हनी ड्रेसिंग बनाएंगे, 2 ड्रेसिंग्स, और मैं दिखाता हूँ ये कैसे बनेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। वैभव, आपने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जिस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड किया है ना, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। दे आर प्रेजिंग योर ऑर्गेनाइज्ड तरीका ऑफ कीपिंग ऑल स्टफ। या ये थोड़ा थोड़ा जितना हम निकाला है, ये देखिए हम सारा यूज करेंगे। इसमें थोड़ा जिंजर, ये लेमन जूस, ये पिकल्ड रेडिश है, और ये मिंट है गार्निश के लिए। और ये देखिए, ये मैंने बीटरूट थे थोड़े से, इन्हीं के जो साइड की होती है इस तरीके से मैंने, ये मेरे पास कटर था, मैंने इससे प्रेस करके ऐसे ब्यूटीफुल इनके ये निकाल दिए हैं छोटे छोटे, जिसको हम एज ए गार्निश यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, हमारी ड्रेसिंग्स बना लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें ड्रेसिंग बनाने के लिए हमें मिक्स करना है। और पहली ड्रेसिंग जो मैं बता रहा हूँ आपको वो है हमारी यूजू और मेयो। बहुत ही सिंपल है, हमें आप कोई भी अपनी मेयोनेज़ ले सकते हैं। मेरे पास घर में जापानीज मेयो पड़ी थी, तो आई एम जस्ट यूजिंग अ लिटिल टीस्पून। आप अगर हेल्दी की बात करना है थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं अगर आप चाहें, बट इट गिव्स जब हम इसका टार्टर बनाएंगे, एक बॉडी देंगे, तो उसको बाइंड करने में थोड़ा सा हेल्प करता है। और ये है हमारा यूजू। आप चाहे तो फ्रेश लेमन को भी यूज कर सकते हैं, बट ये एक तरीके का स्पेशल यूजू पेस्ट है, और ये जापानीज लेमन ही होता है। तो ये मैं इसके अंदर दूंगा, ये काफी लेमनी फ्लेवर करेगा और बहुत अच्छा। जब बीटरूट और बाले में जब इसको आप इसके साथ खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन जाती है। इसके अंदर सीजनिंग करने की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि सीजनिंग हमारी दूसरी जो हनी वाली ड्रेसिंग आई है उससे बनेगी। और इसके अंदर थोड़ा सा इसको स्पाइसी करेंगे, हल्का सा इसको स्पाइसी करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे स्वीट चिली जो सॉस होती है आप बाजार से ले सकते हैं,
स्वीट चिली सॉस जो होती है उसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा स्पाइसी, बिकॉज जो बाले है, जो गेहूं होता है, बेसिकली इट्स अ वेरी ब्लेंड टेस्ट, तो उसको एब्जॉर्ब करने में ये काफी मदद करेगा विद बीटरूट एंड मैंगो। तो बीटरूट भी हमने सिर्फ बॉयल किया, तो उसके अपने ओन जूसेस हैं, वो बहुत ही हेल्दी हैं और इसके अंदर कोटिंग करने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। तो ये हमारी एक ड्रेसिंग हो गई है रेडी। दूसरी हम बना लेते हैं हमारी बहुत ही आसान ड्रेसिंग, जो कि है हनी हनी जिंजर और हनी जिंजर ड्रेसिंग। तो उसके लिए हम ले रहे हैं करीब 2 टेबल स्पून हनी, ओके। और इसके अंदर डालेंगे, मेरे पास देखिए यहाँ पे आप नॉर्मल विनेगर यूज कर सकते हैं, बट मेरे पास रेड वाइन विनेगर है, तो मैं हल्का सा रेड वाइन विनेगर यूज करूंगा जी। तो बेसिकली हमें एक तरीके का विनेग्रेट बनाना है और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं। यहां मैं यूज करूंगा हमारा 1 टीस्पून सेसमी ऑयल। ये जो रेसिपी है, ये एक तरीके की एशियन रेसिपी है जो हम रेस्टोरेंट स्टाइल्स में यूज करते हैं। तो उसके बाद जाएगा इसमें सॉल्ट। ये सी सॉल्ट मैंने इसको थोड़ा सा कर दिया है, और इसमें डालेंगे हम हल्का सा पेपर, और इसमें जाएगा हल्का सा हमारा लेमन जूस। बहुत ही लाइट और ड्रेसिंग बनाएंगे, थोड़ी सी पंजेंसी रखेंगे और स्वीट एंड स्पाइसी टाइप की बनेगी। इसमें मैं डाल रहा हूँ हल्का सा हमारा आप चाहे तो फ्रेश ग्रेटेड रेडिश यूज कर सकते हैं। ये जापानीज वसाबी, आई नो मैनी लोग बोलेंगे हमारे घर में तो नहीं है, बट आप इसके अंदर हमारी जो फ्रेश मूली आती है, आप उसको ग्रेट कर सकते हैं। तो फ्रेश मूली को जब हम ग्रेट करते हैं, वो भी काफी पंजेंट होती है। तो हमने ऑयल डाला है, हनी डाला है, विनेगर डाला है, और सॉल्ट डाला है, पेपर डाला है, और इसको हम एक अच्छा सा बेस दे देंगे। अब इसमें जाएगा हमारा चॉप ग्रीन चिली, और जाएगा हमारा जिंजर। ये एक छोटा टुकड़ा मैंने लिया है क्योंकि ये हनी जिंजर है, और जिंजर जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी हमको काफी मदद करता है। तो दिस इज अ वेरी ग्रेट ड्रेसिंग। जो लोग इस वक्त अपना इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट डिश है। क्योंकि तो लोग जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आज हम बना रहे हैं एक बीटरूट, बाले और मैंगो से एक टाटर टाइप, जिसके अंदर हम 2 ड्रेसिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि है हनी जिंजर, और एक हम बनाया है हमने यूजू मेयो। तो ये 2 हैं। चलिए ये देखिए हमारा ये जो ड्रेसिंग है ये रेडी हो गया है, और अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमारा ये बाले था, ये हम इसके अंदर डालेंगे। इसको सोक करना बहुत जरूरी है बाले को, नहीं तो ये पफ नहीं होएगा। थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से पफ करना बहुत जरूरी है, सोक करना, तभी ये बॉयल होने के बाद इतना बढ़िया पफ होएगा। ये देखिए बहुत ही माइल्ड ड्रेसिंग रखी है, क्योंकि हमारी जो बीटरूट और जो मैंगो है वो इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे हमारे यूजू मेयो से। तो चलिए जब तक इसके फ्लेवर्स यहाँ इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, हम डालते हैं हमारी बीटरूट और मैंगो का टाटर। जो ये मैंगो है, हमारे मैंगो में जो हमने मेयोनेज बनाई है, इसको हल्का सा बिल्कुल कोट करेंगे, बिल्कुल लाइटली, सो दैट जब हम इसकी जब प्रेजेंटेशन करें तो ये बाइंड हो जाए। आप बिल्कुल माइल्ड रख सकते हैं, आपने बहुत ज्यादा इसके अंदर ड्रेसिंग नहीं डालनी है। और दूसरा हम बना रहे हैं यहाँ पे बीटरूट, और अब कर लेते हैं बीटरूट को भी मैरिनेट। जो कॉम्बिनेशन इसका जो यूजू के साथ और स्वीट चिली के साथ बीटरूट का जाता है, इट गोज रियली वेल। और हम इसकी जस्ट कोटिंग कर रहे हैं, जिससे ये कोटिंग आ जाए।
ये देखिए, चलिए ये हो गया हमारा। अब कर लेते हैं हमारी प्लेटिंग। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप जैसे देख रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ। चलिए, टाइम है इसकी प्लेटिंग करने का। बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी, जैसे मैंने आपको बताया। मैंने कुछ खीरे हैं जिसको हमने बहुत ही पतले उसमें काट लिया, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल पतले में। तो इसको इस तरीके से एक के ऊपर ओवरलैप करते हुए ये हम सर्कल बना लेंगे। एनी क्वेश्चंस निकिता किसी के? ये देखिए, आप इस तरीके से दे आर प्रेजिंग वैभव, उनको क्वेश्चंस क्या पूछे आपकी डिश से, वो ऑलरेडी वाओ अमेजिंग लिख रहे हैं, उनके मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। ये देखिए, इस तरीके से हमने कुकुम्बर को हल्का सा ये कर लिया है। हल्का सा सीजनिंग करेंगे कुकुम्बर को, हल्का सा सॉल्ट एंड पेपर हल्का सा डालना है, बिल्कुल सॉल्ट और हल्का सा ये पेपर, जस्ट अ लिटिल, दैट्स इट। और अब जाएंगे हमारे बाले के ऊपर। और अगर आपके पास देखिए कोई रिंग है तो आप एक रिंग के थ्रू भी इसको एक शेप बना सकते हैं, बट अभी एज सच हमारे पास नहीं है। तो हम जो है अभी इसको एक सेंटर में करके इसको एज ए बेस बनाएंगे और इसको ऐसे। आप इसके अंदर चाहे तो बाले के अंदर आप बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे कि बीन्स, पेपर्स और कॉर्न्स। स्टार्टर के अंदर जो भी वेजिटेबल्स आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, क्योंकि इट मेक्स इट वेरी नाइस एंड टेस्टी और मेक इट मोर हेल्दी। सो आप कोशिश करिए, अगर आप वो डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। चलिए, जैसा कि आपने देखा, हमने हमारा जो बार्ले है ये सेट कर दिया इसके ऊपर। अब बारी है हमारे बीटरूट की। अब इसके ऊपर हम डालेंगे बीटरूट। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही आसानी से बन सकती है। देखिए, कोई अगर आपने प्रेप करके रख लीजिए, आप इवनिंग में खा लीजिए, स्नैक्स में खा लीजिए, आराम से आप इसको खा सकते हैं। ये देखिए, आप तीन लेयर हम इसकी एक तरीके से बना रहे हैं। शेफ, आई वांट टू नो कि क्या हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको फास्ट में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज कर रहे हैं जो आई गेस लोग फास्टिंग के दौरान भी खा सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल, आप ड्रेसिंग जो है आप उसी तरीके से बना लीजिए और आप उसको एज ए फास्टिंग में भी खा सकते हैं। एब्सोल्युटली। ये देखिए, ये इसकी टॉपिंग आ गई और इसको अब हम जो हमारा गार्निश है एक मिंट के पत्ते से, और जो हमने बीटरूट के जो हमारे फ्लावर्स थे जो हमने काटे थे उससे हम थोड़ी बहुत मैंने आपको दिखाया किस तरीके से कटर से हमने ये निकाल दिए हैं। तो कितना बढ़िया कलर, जो मतलब आप प्लेट पे देखेंगे तो बहुत सारे बढ़िया कलर्स आपको प्लेट पे दिखेंगे। बीटरूट का हेल्दी वर्जन है। तो अगर आप People are ये also हमारी learning जो the डिश है, beautiful plating, chef. so this is a very easy simple recipe which I can show you and I hope जो लोग देख पा रहे हैं I can Amazing, so beautiful, very nice, so lavish. yeah, and very healthy, very easy, anytime you can eat this recipe. So that's it. Yeah.
सो दिस इज द डिश जो हमें शेफ वैभव भार्गव ने बना करके दिखाया है अभी। इट्स लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्क्रीन से बाहर आकर इसको टेस्ट कर लूं, बट आई नो इट्स नॉट पॉसिबल। एनीवेज इट्स वेरी ब्यूटीफुल और बहुत से लोगों के बहुत ही उम्दा कमेंट्स आए हैं, उन्हें बहुत ही अच्छी लगी है ये डिश। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बोला कि आप इंग्रेडिएंट्स अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं ताकि इसे फास्टिंग में भी खा सकते हैं। तो इट्स नॉट कि हाँ नॉर्मल डेज में ही इसको फास्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस एंड इनोवेटिव डिश। शेफ कृति का एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू मैनेज टू मेक एवरीथिंग लुक सो अमेजिंग? Kirti, as I said, keep your basics very simple, understand the elements, and do the work. That's the only mantra I believe in. Keep it very simple and easy. सो आई एम श्योर जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने ये रेसिपी देखी होगी, और मैं पर्सनली उनसे दरखास्त करूंगी कि वो जरूर इस रेसिपी को, इस डिश को ट्राई करें, खाएं, खिलाएं, खुश करें सबको इसे बना करके। वन थिंग मोर, this is a really good compliment for you, chef. You can read it. It's in front of your screen. Thank you, Kirti, for all this amazing comments. Thank you so much. Okay. So अब हम आगे बढ़ते हैं। I'm sure सभी को ये डिश पसंद आई होगी और वो जरूर ट्राई करेंगे इसको। अब हम आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे। Are you ready for it? Okay, rapid fire. Okay, let's see how I can be successful in this. आपको इसमें कोई हैम्पर नहीं मिलेगा क्योंकि इट्स नॉट कॉफी विद करण, इट्स लाइक टी टाइम विद निकिता, तो चलेगा। No problem. ओके ओके, बिफोर वी स्टार्ट हमारे जो फाउंडर हैं मिस्टर रोहित महाजन, ही वांट्स टू नो समथिंग। एनी इंसिडेंट यू वांट टू शेयर, वैभव? Hi Rohit, good to see you here. And any incident? I mean, is it regarding to like hospitality, or if any particularly are you looking, Rohit? Matlab, I don't know which incident you are talking. Generic. Nikita, is it a generic incident or is it particularly to any? I mean incident which is हमेशा एक memorable रहा हो, memorable to you, या regarding anything you want to share? See, I think in the current scenario, it is what I feel, or I'll not call it an incident, but what I'm liking is that still at home Any we are as chefs. interesting incident? I think I can't really. If it is from the hospitality, then there are many. When जब मैं Hyatt में काम करता था, then I have got a chance, and I was cooking with Sunny Doyle. I was cooking for him, and lucky he was also a very very down earth person. तो जब मैंने उनके लिए खाना बनाया तो उन्होंने बोला कि chef, why don't you come and sit with me and let's eat together. I think that incident also, because Sunny and Bobby both were there when I was cooking for them in Hyatt in the TK's restaurant, which is basically a Tapnia ki restaurant, जहाँ पे आप गेस्टों के लिए अपने सामने खाना बनाते हैं उनके लिए, and a lot of celebrities I've cooked there. So I think in one incident there, which is very very memorable, because these two brothers are very very humble, and they allowed me and very after cooking the whole meal for them, they said, chef, you look so tired, and why didn't you join and sit and eat with us? So I think that incident is definitely one of my great memories in my mind. Any funniest you want to share, chef? Funniest, I think also again from the TK's restaurant, because it was a live interactive session and we are just cooking against a grill and the customers used to sit. So there are many people who used to come and try to cook with us, and there are so many funny ways they try to hold or they try to cook. They break the eggs. So we try to make some few interesting egg, the way we used to cook egg. So we used to lift it up in the air and try to catch the egg. And many people just break those eggs either on their heads, either on their plates, either they try to send it to their
family to, just for the fun, and it generally breaks down. So it was a lot of fun watching all these people. Anshita also wants to know something. It's in front of your screen, Weber. You can have a look. Yeah, hi Anshita. One secret ingredient. See, I'm an Asian chef, so I love to play around with this. Any lemon which is there. So yuzu is one of my ingredient, which is I always try to create in my dishes. Okay, so now I guess we should start with our rapid fire session. Uh, Okay. to start off, are you ready, chef? I think so. I'm ready. Okay, so well enough. You think you are ready, then you are ready. Chalo, let's start. So, what's one ingredient you can't live without? I think, as I said, yuzu and miso paste. Okay, what do you always avoid ordering on a menu? Uh, Pastas I generally avoid. Okay, what is your go-to meal when you are like low on time, sometimes not feeling good, not well? So, is there any Uh, go-to meal when you are low on times? I think a South Indian, I want a quick utpam or a quick dosa, simple, very light meal. Okay, what is the best recent food trend according to you? I think it will be on a look. People talking about a lot of local ingredients. So now it will be work on this local ingredients, sustainable ingredients, and zero wastage will be the new trends in the current industry. Okay, what dish slash food gets the most like on your Instagram? I think sushi is one of the dish which people love to see on my page and want me to make while doing my classes. Okay, what dish are you bored of cooking slash seeing on a menu? Like when you go to different places, you get monotonous feel. So, I is there think any dish? I think this chili chicken or tandoori chicken, these are the common things which I'm bored of. But that's the most demand which comes across. But I'm really not interested much more to cook all these dishes now. Okay, easiest meal to impress someone. Uh, a quick salad, a quick healthy salad. Any celebrity you want to cook for? Uh, I think Amir Khan. I would like to cook someday if I get a chance. Okay, it's like your funniest kitchen incident. I would like to know. In my kitchen, is it in my kitchen or Hanji, like in a? Uh, uh, Hanji, your kitchen. I th- uh, any funniest you're saying, right? I passed on the question. Yes, What was the any funniest thing in the kitchen? your funniest kitchen incident. Yes. I think it. I don't know if it is called funniest, but we were all on a New Year night. We all were dancing, and before it was announced that it is a New Year, 12 midnight. Our whole team was came in front of the restaurant, and they were all start celebrating before any guest start celebrating. Okay, so my last question is, suppose if you had just one wish, what would it be? Uh, is it regarding what? Like one dish to have or to make or One wish, not dish, one chef, wish? One wish. wish. Wish I can Yes. uh, I think I'll whatever I do I always want to be stay in my kitchens and uh, I that's my only wish that I should not change this profession ever and I would always
love to cook for the needy people, and I would be happy to cook for back to roots for my society, where I can contribute as much as possible in the coming times. And that's the only wish I think I have. My questionnaire round is over. One question is from Sammy saying, and she wants to know, Chef, have you ever tried to impress someone with cooking? Many times. I mean, it can be professional also. Sometimes when we are, I mean, I'm talking about a couple of years back when we are a bachelors, and as I was telling you, in a restaurant when you cook for live customers, there are many pretty girls. So of course, you always want to impress someone. Why not? But this is, of course, a couple of years Wow, back. that's No, amazing. not now. Not now. Okay. Your family members are watching this show, I guess, no? I think so. Yeah. I think Okay. that they're pretty cool. So They're that pretty was cool with really a that. great round. That's perfectly fine. So this was a really amazing round. I am really impressed with your question, with your answers. Okay, now in order to move ahead, one question is again from Anshita saying, during your early years of industry, did you ever put sugar instead of salt or vice versa in a dish? Anshita, no. I always taste the spices whenever I put in my dishes. So luckily, I've never done that. It never happened. Okay, so that was a fair enough rapid fire question round. Now, I would like to invite somebody, very cool and nice friend of Chef Vaibhav, plus founder of Millet for Health. She promotes only millets, and you can also call her the queen of millets. So here she comes. Pallavi, welcome to our show. Hi everyone. Hi Hi, Chef. Palvi. Hi. Hey, good to see you. That's a good surprise. Thank you, Nikita. Uh, Wonderful so, to be uh, here. Pleasure. yeah, so of course we have, as Nikita said, a queen of millets, I would say, and I think I know Pallavi more than 2 years now, and we have been working in the past together. And as I said in my earlier interview, that we work for sustainable and more towards health food. So, welcome, Pallavi, and I hope you will let people know what you do a little bit more, so that I think and what we have done together and how you are promoting. So, over to you. Thank you so much, Chef, for this wonderful opportunity to talk about millets to an amazing audience. Chef Webber and I have known each other, like he said, for over 2 years now. And what I do is I run this social enterprise called Millets for Health. We work with farmers and farmer producer groups, and we encourage them to grow more millets. Millets are basically old Indian grains that were very, very common about 40 years ago, pre-Green Revolution, and slowly went out of circulation because of various reasons, because of a lot of focus on only wheat and rice. We lost out on our traditional heritage foods. And what we are working now is to revive the crops. We are working on one end with the farmers, encouraging them to grow more millets. And we're specifically working with farmers from dry and drought prone areas because millets grow very well in very less water and very poor soils. And on the other hand, we are working in the urban space to provide the packaged millets to the consumers. And also, when we started working about more than 3 years ago on millets, on the promotion of millets. And when we started selling, we realized that we needed to do much more to promote these because people didn't even know how to cook them. And they didn't know how versatile the grains were, and what were the health benefits. So we do a lot of awareness and education work with millets, and it is in the course of one of these things that Chef Weber and I we met, where I was trying to get some chefs interested in No, these grains, no, and I Chef think had been working with some of these for earlier.
and Yes. that's how we struck up the conversation. And it was really interesting to engage with him during the course of. No, I was really, I want to tell the audience that Pallavi really work hard to promote millets, and it is one of the superfoods and very healthy. And we must include millets in our health some other day. In today's recipe, also, I wanted to do millets, but I don't have today. So I did the barley recipe, a quick recipe, which is also very healthy. And yes, now millets, you can see a lot of recipes which we have seen while what Pallavi was cooking in his shows or in the demonstrations. And we also try to, those recipes and try to incorporate in our restaurants, because I think that is where we want to give the benefits to our consumers, to our guests who come and dine with us. And we want to focus on our own culture of our own millets or all our super grains, and we want to promote. So I think thank you, Pallavi, for connecting always and supporting all over these years in the last. And it was great working with you. So I know it is we have done many events together, and बहुत अच्छा लगा, बहुत हमेशा मजा आया करके कुछ ना कुछ करके नया उसके अंदर. And I still remember one of the dishes that you had Pallavi, cooked. I also want to know how you started off with millets. So I'll just come to that. I just want to mention one of the dishes Chef had cooked with millets was with proso millet, and they had done like a khichdi risotto lehsuni potli ke saath. It was divine. It was one of the best things I have tasted. It was really fantastic, Chef. Very good. So yes, Thank you were you. asking how I started with millets. Hansi, I want to know how you started. Now you are known by the queen of millets. So I am very curious to know ki how you started off with millet. What idea that stuck in your mind and you said ki chalo abhi start karte hain. It's a very interesting story. My personal story with millets is actually a story of personal health and transformation. I have a 6-year-old, and when I was expecting her, so about almost 7 years ago, I was diagnosed with gestational diabetes. Now, gestational diabetes basically means it's something that you get during pregnancy, can go away after. For some people, it stays, but it basically means that your body, you have a tendency of developing type 2 diabetes later on in life also. And when you get something like this during pregnancy, you're supposed to monitor it very carefully. You're supposed to have your medicines. You have many people, they end up injecting insulin as well. And then when I was diagnosed with this very early on, my husband and I, we were both very keen that we take a more natural path. And we had some experience with eating millets and losing weight earlier. And we decided to explore this a little bit more. And about, so it was about 7-8 months, I was only on a whole grain millet based diet. And I didn't need to take even one dose of medicine, like not even one dose of insulin. Although it progressed, the gestational diabetes got progressively worse, but I could manage it better. So I didn't need to take any medicine at all. And of course, it was walking and, eating whole grain and all of that. And of course, I gave up white rice and all of that. But it was a lot of whole grains and millets that I added to my diet, which really helped. And that sort of changes your life when you have a long experience like that. And we also realized there was nothing available in the market. 7 years ago, there was a dearth of these products. Yeah. And I think nobody even talked about millets or superfoods. And this is a very recent, logon ne bahut hi, as a chefs also, we were not very focused to talk about these kind of superfoods. And I think suddenly now we all realize that yes, we must include these because they have so much of benefits. I think that's why it is gaining now, and everyone must include all these superfoods in our diets. Yes, chef. Absolutely. And it's champions like you who take it forward for us. So I mean, really grateful for that as well. And these are, these are very sustainable foods. Very sustainable. No, I think it is a combined effort by all the chefs, and we all are trying that in our menus we can incorporate quinoa, barley, millets, whatever possible, buckwheat, whatever health benefits we can give through people or mediums like you who are procuring such great ingredients from directly, and they are pure, natural, organic. So I think it is a great chance for all the consumers also to have
the best from the restaurants which they are offering. Yes, chef. And one more thing I would like to add about millets, they're not just good, they're good. So they're good for your health. They're good for the planet because they're very sustainable. They take less water. They don't need any chemicals. And they're good for the farmers because they are low maintenance crops and they grow very well in drought prone areas. So, by just one slight change that you're making to your diet, you're having a threefold impact. Yeah, I think that's very important. That's very important. Pallavi, Yeah. just need to ask. Yes. Pallavi, just need to ask. इन दिनों शेफ वैभव के हाथों का खाना मिस कर रही हैं आप? Of course. I'm sure कर रही होंगी. मैंने आपको अभी एग्जांपल नहीं दिया. जी जी जी. No. इनकी कोई डिश जो आपकी सबसे पसंदीदा हो? मैंने अभी कुछ देर पहले बताई, मैं उसको फिर से आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ. देखिए, मेरा पर्टिकुलर एक जो झुकाव है वो मिलेट्स की ओर है. वैसे तो मैंने शेफ की इन्होंने एक बार वो यू गिवन अस सम रोल्स. इट वाज अ Vietnamese summer roll. Delicious. So that's a non-millet dish that I really loved, the Vietnamese summer rolls. And the millet dish was the Lehsuni risotto khichdi thing with the Lehsuni potli. That was really so good. So good. Thanks, Pallavi. Okay. So, matlab, it's like you are a really foodie person, right? You have to be. You have to be when you are doing the kind of work you're doing. And I think we've been able to make it work because we tell people about how to eat these grains as well, how versatile they are. Okay. Everyone asks कि हमारी मेमोरेबल मेमोरीज क्या है. पल्लवी, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी शेफ वैभव के साथ सबसे अनोइंग मेमोरी क्या है? मेरी कोई अनोइंग मेमोरी नहीं है. ऐसा कैसे? बेस्ट फ्रेंड्स के साथ अनोइंग मेमोरीज ना हो? I mean, this is not possible. I think not yet, as in we have not come across. No, we don't come across as such as annoying. So, yeah. कुछ annoying, कुछ irritating जैसे लगा हो कि अरे भाई अब बस अभी irritation हो रहा है, अभी रखो. I don't think so. I think I always try to help, and I generally don't come across such fights or annoying moments. I always ignore them and try to move forward, So I don't think so, especially with Pallavi, maybe I don't think so we have any as such. Maybe with others, maybe, yeah. कोई नहीं, इट्स ओके. बहुत मतलब वेरी नाइस फ्रेंडशिप. अच्छा, बहुत सारे हमने चिट चैट्स किए, बहुत सारी बातें हमें मालूम चली शेफ वैभव के साथ साथ पल्लवी के भी बारे में. एक बेहतरीन लजीज सी रेसिपी शेयर की, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए. टू एंड अप, अब हम बुलाना चाहेंगे अपने साथ हमारे फाउंडर मिस्टर रोहित महाजन, जो कि हमारे साथ में है. ही वांट्स टू कम एंड जॉइन विद यू गाइस. सर, वेलकम. Hi. Here it is. Hi, Chef. Hi, Chef. Hi, Rohit. How are you? Hi, Rohit. Hi, Pallavi. Hi, Rohit. अच्छा, Chef, thank you so much for coming. और Chef के साथ तो I think Chef was always helpful for us, for guiding us on various fronts. है ना, Chef? From last what we know each other from last 1.5 2 years. It is always fun to connect. And thank you so much. Today you are introducing us with Pallavi. And Pallavi, I will offline definitely is going to call you. And I am going to do, I like to understand more about what you do, what we can do together. And it is great to see both two great people on our show. Thank you so much, guys. No, thank you, Rohit. It is always a pleasure, Rohit, to connect. And I think it's been a long time that I'm associated with Louvre family, and I think it always great feel the same, like you are only you are just talking to your family, and today it's something like same. And so thank you so much for calling me any day, and I'm always there. And yes, you must get connected with Pallavi for
her master classes with something with millets, and I think the audience can get benefited, and a lot of people on your channel can get benefited with that. She does amazing millets recipes, and it's all about health. Now everybody is focused on health, so I think it is a great platform right now to showcase something like that. Great. And I have one question for both of you. Your favorite restaurant? There are many actually. I love to go Indian accent. I love to try food at Gappi by Eye, which is a Japanese restaurant, and I love Olive for European restaurant for European food, and yeah, so Wow. that's it. Pallavi, your favorite restaurant? Well, Chef already mentioned two, which I'm going to repeat. So there's Indian Accent and Olive, which are fantastic. Okay. So and of course, anything that Chef ever cooks. Yeah, I can't name my own restaurant, so I have to say other restaurants. But Chef, we have a one common favorite bakery. We love it. Theo's. Theo's, yes, of course. I love that place. Yeah, All Chef three. Gaurav. Chef Gaurav is amazing. Yeah, That's of course. one of my. That's my favorite. For me and my daughter, that is the favorite place to go hang around. And on my birthday this month, he was only the savior who from where I can collect a cake for my birthday. So of course he's very close to my place. So I think he was a savior this time for me. Yeah, I saw that. Wow. Yeah. It is so nice to see all of you. Nikita, Thank now you. it's Thank you so much, Rohit. Thank you, sir, Chef, and thank you, Pallavi. Thank you so much, Chef Vaibhav, and thank you so much, Hello, she's lost it, I think. So thank you, guys. I think she's lost it in between. Internet is another No problem. problem in this country. That's okay, but it was a wonderful session to have us, and we are really thankful, Rohit, for creating such platform also for the chefs to bring together and talking each individual experiences and what these chefs are doing in this current COVID-19 and how we are keeping ourselves. So this is the way which I showed that making recipes, doing this classes, we are getting still connected each other, and that's how cooking is something which always keeps you smiling and happy, and that's it. Yeah. Absolutely. I want to add one thing. Today, these days, cooking is the main religion in this country. Everybody wants to become a chef. Yes, absolutely. Okay, thank you so much, Chef. Thank you, Pallavi. Thank you, Nikita, for this wonderful show. Thank you, Rohit sir, for making me introduce with such a humble person and a very nice chef. And Very thank you humble so much, person, very humble Pallavi. person. Thanks all for joining. My pleasure. Actually, Thank you sir, so much, guys. really nice. Completely our pleasure. Thank you so much. Okay.